जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट में हो रहा है, इनके वकील खड़े हुए हैं, इनके बानी का मुकदमा है, वहां अंडरटेकिंग दे रहे हैं, इससे बाकी लोगों का क्या लेना देना। जिस बात को अग्री करके आते हैं वहां पे उस एग्रीमेंट को आपको फुलफिल करना है, बेशक आप सेक्रेटरी जनरल हो ना हो, वकील तो है ना, अब बेशक वकील वहां खड़े हुए हैं। तो सर जो अग्री करके जेल इंतजामिया आई है उसे भी तो फुलफिल करना चाहिए ना। हाँ तो वो कोर्ट जाने, जेल से जाने, इनके लोग जाने, मेरा और आपका क्या लेना देना इसके अंदर। आप पाकिस्तान के सियासतदान है, एक ऐसी जमात का हिस्सा है जो हुकूमती जमात है, जो हुकूमती इत्तेहादी है। मैं सियासतदान हूँ, मैंने तो नहीं कहा था ना सलमान राजा को जाके ये बयान दो वहां पे जाकर। अब मुझे क्या पता खान साहब ने मना करके सुने तो सही असद भाई जी, हम सब यहाँ स्पेकुलेशन पे गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या पता खान साहब ने मना कर दिया, मैं मिल ही नहीं चाहता किसी से। ये स्पेकुलेशन है जो आप कह रहे हैं। वी डोंट नो, लिसन मेरी बात सुने, एक पे ना बैठ गया मैं कह रहा हूँ मफरूजे पे गुफ्तगू हो रही है ना। अब फैसल पे के तो प्रॉब्लम ये है ना कि फैसल भाई तहरीक इंसाफ के बाकायदा मेंबर नहीं है, ये खुद कह चुके हैं, फिर ये अब उनके वकील भी नहीं रहे। सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हो, आप मेरी सियासी मेंबरशिप ही ले दे के बैठ गए यार। तो आप मैंने खुद प्रोग्राम में सुना, आपने कहा मैंने कहा मैं वर्कर हूँ, सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ सर। वर्कर और मेंबर में बड़ा फर्क है। अच्छा, वर्कर वही होता है जो मैंने खुद सुना था इनको, इन्होंने कहा था प्रोग्राम में मैं मेंबर नहीं हूँ, तो सिर्फ वकील हूँ, खान साहब का वकील हूँ, बाकी नहीं जानता मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है सर। दूसरी बात फैसल भाई सुनो, गल सुनो मेरी, गल सुनो जी भाई। देखो भाईजान, जो बयानिया बाहर आना होता है ना, अब हम सब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। उनकी 2 पोस्ट आई है कल ट्विटर के ऊपर, पूरा बयानिया दे दिया उन्होंने। तो या तो पोस्ट जो है वो सलमान राजा की कोई ना कोई मैसेजिंग सर्विस है ना मेरे भाई जी, तो ट्विटर पे पोस्ट आ रही है, लंबी लंबी पोस्ट आ रही है, सारा बोल रहे हैं जो उनको बोलना चाहिए। सो ये हम इश्यू को कंफ्यूज ना करें, बाकी जो उनका इश्यू पार्टी का है वो वकला है, पता नहीं क्यों अंडरटेकिंग देकर आगे मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं तो अग्री करता फैसल भाई, उनको मैं कंटेस्ट करना चाहिए था अंडर प्रोटेस्ट, अगर था भी अंडर प्रोटेस्ट सियासी आदमी होते, अगर पूरी सियासी बूझ होती, तजर्बेकार होता। पीटीआई की लीडरशिप का प्रॉब्लम ये है ना कि सियासी तजर्बेकार लोग नहीं है इनके पास, और वकील जो है गैर अंडरटेकिंग हलफनामा टू बी, वो क्या होता है, शुरू होता है। I don't understand कि हम इसे बात भी क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, और ये सिर्फ फैसल चौधरी साहब की राय नहीं है, बैरिस्टर जफर भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आज़ादी इजहार राय पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। कोई भी ऐसा हल्फनामा या हुक्म जिसके तहत इमरान खान से मुलाकात के दौरान जेर बहस आने वाले मामलों पर जेल के बाहर गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई जाए, गैर आईनी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। डेथ सेल में कैद तन्हाई, मुलाकातों पर पाबंदी और अब इजहार राय का हक छीनना नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इस नारवा सलूक के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करेंगे। लेकिन एक नुकता जो अभी रजा साहब उठा रहे हैं फैसल साहब, वो ये कहते हैं वैसे इनका नाम इन 2 लिस्टों में है जिनका आप बयान पढ़ रहे हैं, जो परसों वाली थी, आज वाली थी। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी राय है, सेनेटर है, उनकी राय है, यही है ना। अच्छा आधे रजा भाई निकाल दे, आधे आप निकाल। अच्छा तुसी केड़ियां कैंचियां पकड़ के दोवें बैठे नहीं, लेकिन उसमें जो रजा अरुण साहब ने कहा है फैसल साहब, वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं ना, एक पॉइंट और अगर आप इजाजत से सर, आपने जो पहले बात की ना, अगर इसका जवाब मैं पहले फैसल साहब से ले लूं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। उसी में एक पॉइंट ले लें हसन भाई के लिए कि जो कैद हो बंदा, उसके लिए आजादी इज़हार राय किस हद तक, कहां तक, क्या लिमिटेशन है, मतलब एक कैदी की आजादी की इज़हार राय, ये भी जरा समझाइए। बुनियादी हुकूक तो सल्ब हो जाते हैं कैदी के, फिर ऐसा नहीं है, ऐसे ही आप कोई सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये कह सकता, उन्होंने कहा कि जी बयानिया रुका कहाँ है, बयानिया तो बाहर आया है ट्वीट के जरिए, जब पूरी ट्वीट आ गई तो ये सलमान राजा मिले हैं तो फिर वही लाए होंगे ना बाहर सारी बात। आपका इल्जाम उनके ऊपर बेबुनियाद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। नहीं, वो ट्वीट अब सलमान राजा साहब ओन करते हैं उसको, पहले आप उनसे पूछ लें। तो बाहर कैसे आई फिर वो, किसके जरिए आई? कोई तो आलिम खान तो मिली नहीं, मैं तो था नहीं, मेरा जिम्मा तो है नहीं। अब आगे बताएं। अब जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए तो नहीं आई होगी, ज़ाहिर है जहाँ से जो मिले होंगे उन्होंने भेजी होगी। अच्छा, वो भी स्क्रीनशॉट आए हैं वैसे, इमरान खान साहब के कभी स्क्रीनशॉट नहीं आते, वो पूरा एक ट्विटर का ट्वीट आता है। एनीवेज, जो बात कर रहे हैं ना रजा भाई, ये जो अभी रिसेंटली फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि इसी प्रिंसिपल को डिस्कस करता है, जो सवाल आपने बड़ा रेलेवेंट पूछा है, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि जो कैदी है उसके हकूक कहाँ तक सल्ब होते हैं। तो उस पर अदालत ने ये राय दी है कि आप उनको वोट का हक देते हैं, तो उससे ज़्यादा बड़ा सियासी हक तो है नहीं।
तो फिर सोच पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं, फिर डिस्कशन पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? अगर वो वोट देंगे तो फिर जाहिर है फिर सियासी तौर पे तो उनको आज़ादी है। और ये जो कदगन है ये अंग्रेज़ कॉलोनियल दौर की थी, जब हमारे ऊपर जो ब्राउन लोग थे, ब्राउन साहिबान के ऊपर गोरा साहिबान ने ये पाबंदी लगाई कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये पाबंदी आजकल जहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, अपनी रियासत है, अपना मुल्क है, वहाँ पे नहीं लगाई जा सकती। और जो कैदी है उसके बुनियादी हकूक़ आइन में वही कायम रहते हैं जो उसको अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट टू लॉ होता है, लेकिन जो लॉ था वो मैंने आपको बताया कि वो रूल है नहीं। बिलावल साहब की कोशिशें रजा साहब कैसे सूदमंद साबित हो सकती हैं कि जब एक तरफ वो चाह रहे हों कि पीटीआई के लिए दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया जाए, पीटीआई को बुलाया जाए, और पीटीआई की एक मुलाकात की शर्त भी पूरी ना हो रही हो, तो ये कोशिशें कैसे बराबर होंगी? डायलॉग नाम है और टू मेक इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। अब एक उन्होंने बात की, एक ऑफर रखी है सबके सामने और गुड फेथ में दी है। वो कोई पीटीए की गुड फेथ में सिर्फ नहीं है बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में। एक बड़ी पार्टी है, वो बाहर बैठी हुई है, वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में नहीं गई, अख्तर मैंगल साहब नहीं गए, चकदई साहब नहीं गए, तो एक कमी महसूस की गई और उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो वो चाहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में। अब ये बात तो पीटीआई के दोस्तों को समझनी है ना कि पहले तो उसको वेलकम तो करें कम से कम। ये तो तीसरी चौथी स्टेज पे चले जाते हैं ना फौरन आप लोग। अभी तो उन्होंने एक बात की है, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया है, अब पीटीआई कम से कम उसके ऊपर एक ऐसा रिएक्शन दे कि लगे कि हाँ वो भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो फिर सेकेंड स्टेज आएगी, थर्ड स्टेज आएगी ना। पहली स्टेज पे आप कहें जी ये भी करते हैं तो वो भी करते हैं तो वाला भी करते हैं, आपने अपनी इंटेंट तक शो नहीं की है। तो आई थिंक गुड फेथ में जो बात हो रही है वो तमाम चीजें पूरी भी हो जाएंगी, मुलाकात करने वाली बात भी हो जाएगी। उस पर भी मैंने सुना है कल परसों भी गुजरा को नीम रजामंदी है। इंतजार सिर्फ ये है कि पीटीआई को अब रिस्पॉन्ड करना शुरू करना चाहिए। अब देखें ना, छोटे छोटे सियासी मामला नौयत के जो होते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, जो कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वो सियासी नापुख्तगी है ना इनकी लीडरशिप की। अब सेक्रेटरी जनरल छोटी पोस्ट नहीं होती है सर। सेक्रेटरी जनरल जो है वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक होता है किसी भी पार्टी का। तो अगर वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो इतना इनकॉम्पिटेंट है, सॉरी टू से, वो बहुत बड़े वकील होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन अगर वो सियासी तौर पे इस बात को कंसीड करके आते हैं तो पीरजादा कासिम साहब ने सही कहा है ना फिर कि अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। तो यार ये आप मतलब एक ऐसी एफर्ट को मैं समझता हूं बिलावल साहब की, नाउ दे आर एवरीबॉडी इज वेटिंग कि पीटीआई जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस करे ताकि बात आगे बढ़े। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये पीटीआई का रिस्पांस क्या होगा इसमें? चोई साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बिलावल साहब का एक आइडिया, एक अच्छा आइडिया समझा जा रहा है, लेकिन क्या पीटीआई कैसे उसको देखेगा? असद, मैं ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ अच्छा आइडिया है। उसका लाहेअमल या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है 26वीं तरमीम हो या हुकूमत हो या पीटीआई के रिजर्व सीट्स हो, उनमें सब में पार्टी रही है। मैंने कल भी ये बात की थी और आज मैं दोहराता हूँ कि आप इमरान खान, बिलावल साहब पहले जो सियासी अकाबरीन हैं, जिनमें मौलाना साहब हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, उसमें महमूद खाना चकजई साहब है, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ हैं, ये दीगर और भी लोग हैं। इनसे मुलाकात करें और उनका फिर मौका दिया जाए कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें और वो उनका पैगाम या उनकी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है, अनफॉर्चुनेटली वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहाँ पे कोई फैसला कायल भी कर सकेगी।